टाइम्स पंजाब देखने वाले तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पर, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर बात करने के लिए लाइव फिर मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। बात करते हैं रिसेशन के ऊपर। वर्ल्ड वाइड हम सभी देख रहे हैं कि हम रिसेशन टाइम को कितना फेस कर रहे हैं। हमारा इंडिया, हमारा भारत भी कहीं उससे पीछे नहीं रहा। लेकिन उससे पहले मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगी, रिसेशन के बारे में थोड़ी बात करते हैं। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी डिप्लीट होने को हम रिसेशन का नाम देते हैं, लेकिन आज हमारा इंडिया हर एक सेक्टर में रिसेशन टाइम को फेस कर रहे हैं। और आज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर रजनीश आहूजा जी। उनसे एग्जैक्टली जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी वॉइस रेस की है, अपनी आवाज उठाई है कि रॉन्ग पॉलिसीज के कारण कहीं ना कहीं हमारा इंडिया इतने डाउनफॉल में आ चुका है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे टाइम्स पंजाब टीवी में। सर, रिसेशन की बात हम हमेशा से ही आवाज उठाते हैं। हम कहते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी डिप्लीट होने को हम रिसेशन का नाम देते हैं। लेकिन अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें, कहीं ना कहीं हमारा भारत, हमारा इंडिया उस लेवल पर अभी तक नहीं पहुंचा। तो बात हम करते हैं चाइना की, कि अगर हम आपको क्या लगता है, अगर चाइना का होल्ड इसी तरीके से हर एक सेक्टर पे रहा, जितना सॉलिड तरीके से वो आज है, तो आने वाले टाइम पे हमारा इंडिया भी एक हाई पोजीशन पे जा सकता है रिसेशन को लेकर? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। अगर हम देखें हमारी पॉलिसीज चाइना की तरह हो जाएं, तो इंडिया जो है चाइना से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इंडिया के आदमी आईटी सेक्टर में देख लो, दुनिया भर में इंडिया के आईटी सेक्टर के इंजीनियर्स पहुँचे हुए हैं। और टेक्नोलॉजिकली किसी भी फील्ड में इंडिया के लोग जो हैं कम नहीं हैं। लेकिन सिर्फ हमारी जो रॉन्ग पॉलिसीज़ हैं या लिबरल पॉलिसीज़ नहीं हैं, दोनों तरफ कहे, उसको रॉन्ग भी कह सकते हैं, कुछ को लिबरल भी नहीं है वो भी कह सकते हैं। चाइना का देख लो, चाइना का क्या है। चाइना का अगर हम कई बार जाते हैं चाइना में, जाके देखते हैं एक मैन्युफैक्चर कहता है अपनी गवर्नमेंट को, वो टेलीफोन करता है और जो भी नोडल ऑफिसर होता है कि मेरे पास कस्टमर आया, मेरी प्राइस है फॉर एग्जांपल 15 रुपये, तो 1 लाख पीस लेने हैं। कस्टमर कहता है मैंने तो 12 रुपये देने हैं। तो कर करा के वो सब्सिडी दे के तो उनको 12 या 13 रुपये में करवा देते हैं, ताकि माल उनका बिकना चाहिए। दूसरा है, उनकी पॉलिसीज इतनी है कि एक्सपोर्ट देखते हैं, एक्सपोर्ट करो जो भी करो। यहाँ पे हर जगह है एक्सपोर्ट, रिफंड लेना हो तो मुश्किल है। हालांकि इन दिनों में एक्सपोर्ट के लिए IGST का काफ़ी लिबरल कर दिया है, लेकिन स्टिल बहुत दूर की बातें हैं, बहुत कुछ करना बाकी है। अगर पॉलिसीज़, अगर हमारे ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम में हम क्या देखते हैं, रिसेशन क्या है, क्यों नहीं हार्ड डिसीजन ले सकते, या कि पॉलिटिकल अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, कुछ भी काम कर लो हो जाए। डेवलपमेंट हमारी कैसी होगी, फ्री बांट रहे हैं, कोई भी चीज़ फ्री बांट रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं है। आज लुधियाना का देख लो, अगर फ्री बांट रहे हैं तो लुधियाना की सड़कें टूटी हैं, कोई सड़क ऐसी नहीं है जो साबित हो। तो इसमें असर तो यही आता है। अगर ये डेवलपमेंट का पैसा लगता रहे, मार्केट में आए, या पुरानी बात करो, शेरशाह सूरी ने पुराना, अगर अमृतसर से लाहौर से लेकर ढाका तक सड़क बनाई थी, जिसको शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता था, किस लिए बनाई थी? राजा महाराजा किस लिए बनाते थे? बिल्डिंगें बनाते थे, किले बनाते थे, वो इसलिए बनाते थे मजदूरों को, बाकियों को काम करे, जो सरकार का पैसा है राज्य का वो पब्लिक में बंट जाए। उसी तरह अगर डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट का पैसा आएगा तो अपने आप हर आदमी तरक्की करेगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अपोजिशन ख़त्म करें, एक दूसरे को मिल के काम करें। सबसे बड़ी बात हम तो ये देखते हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम में बातें भी करते हैं, पॉलिटिकल ऑफ द रिकॉर्ड भी कहते हैं, कि जैसे अगर हर जिस स्टेट में इलेक्शन आ जाता है, कभी किसी स्टेट में इलेक्शन, कभी तो फ्री बांटने की बातें होती रहती हैं, हार्ड डिसीजन नहीं लिए जाते। एक मूव मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी। आप बात कर रहे हैं सरकार के ऊपर, आप एक कहीं ना कहीं अथॉरिटेटिव वॉइस में अपना निशाना साध रहे हैं कि फ्री सामान बांटा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, हमारी इंडियन मेंटालिटी देखे लोगों की, तो लोगों का यही कहना है कि अगर हमें फ्री की चीज मिल जाए हमारा तो बेनिफिट ही है, क्योंकि फाइनेंशियली कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पॉवर्टी हमारे इंडिया में ज्यादा है। तो लोगों को अवेयर करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, अवेयरनेस की भी बहुत कमी है। ये किसने करना है? अगर आप ये कहो ही ना भी मैंने तुम्हें फ्री देनी है, तो क्यों मांगेगा? लालच तो तुम देते हो, तो उसको तो किसको भी कोई पैसा आता है तो वो करेगा। अब श्रीलंका का हाल देख लो, उन्होंने फ्री बांट के श्रीलंका की इकानमी किया। एक और कंट्री में नाम नहीं अभी याद आ रहा, उनकी इकानमी देख लो, किसी का भी देख लो, जिन्होंने फ्री बांटा है, अल्टीमेटली क्या हुआ? ख़त्म हो गया। तो मेन चीज़ है कि हमारे एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छे हैं। इंडियंस लोग की टेक्नोलॉजी और दिमाग सबसे ज़्यादा है। मैंने एग्जांपल दे दी कि आईटी सेक्टर में अमेरिका में कहाँ नहीं है, किसी जगह भी चले जो इंडियंस हैं। तो इंडिया में करने थोड़ा सा गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल लोगों को, और खासकर ब्यूरोक्रेसी अपनी जगह सही है। ब्यूरोक्रेसी देखती है कि सरकार को रेवेन्यू कैसे आए।
मैं तो आपको ठीक है रेवेन्यू आए, लेकिन ये देखो कि चोरी ना हो। चोरी के लिए मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की देता हूँ। स्कूटर पार्ट्स हैं, मोटरसाइकिल है, 3 व्हीलर है, किसको बिल चाहिए? उसके लिए हिसाब नहीं देना, वो बिल लेता नहीं या दुकानदार बिल नहीं देता। 28% GST है। 28% किसी को प्रॉफिट नहीं है, किसी भी दुकानदार को, मैन्युफैक्चरर को प्रॉफिट नहीं है, तो क्या करेगा? 2 नंबर में बेचेगा। फिर कहते हैं बोगस बिलिंग हो रही है। क्यों बोगस बिलिंग हो रही है? अगर ये GST कम कर दिया जाए तो अपने आप बोगस बिलिंग खत्म होगी। सरकार या ब्यूरोक्रेसी या कोई भी समझ लो कानून बनाने वाले, वो चाहते हैं कि व्यापारी बेईमानी करे, चोरी करे, कुछ हमें दे, कुछ अपने पास रखे। ये पॉलिसी है। ये पॉलिसी लोग बाहर कंट्री की तरह ख़त्म होनी चाहिए। ईमानदार आदमी, ईमानदार को मजबूरन 2 नंबर में करना पड़ता है, उसको भी बेईमान बनना पड़ता है। अब पंजाब की पॉलिसी ले लो, लिकर पॉलिसी आई है। लिकर पॉलिसी बड़ी अच्छी आई है। उन्होंने क्या किया? L1 कर दिया। एक बार हम चाहते हैं यहाँ पे ये पेपर भी आपके पास है, आप ये किस तरीके से शो करना चाहेंगे लिकर पॉलिसी के बारे में? एग्जैक्टली हमारे व्यूवर्स के साथ आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की पॉलिसी है, किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? देखो, इसमें लिकर पॉलिसी में ला के जो सस्ते ब्रांड हैं गरीब लोगों के लिए तो बहुत सस्ते कर दिए हैं, लेकिन जो ठेके हाथे में जाते हैं या सड़क पे खड़े होके लेते हैं या बोतल लेके घर पे जाके पी लेते हैं, उनको तो बहुत सस्ता पे कर दिया। लेकिन अब दूरंदेशी देखिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर है, अगर वो फेल हो गई तो हमारा रेवेन्यू कितना आना? किसी ने आना नहीं। मैं मिसाल देता हूँ, L1 से डिस्टिलरी से L1 को आता है, एक ही L1 बनाया, एक L1 से वो L2 को देता है। L2 यानी कि ठेकेदार बन गए। जिस रेट पे L2 को मिलता है उसी रेट पे होटल एंड रेस्टोरेंट को मिलता है। अब देखो, जिस रेट में मान लो एक इसकी 2,000 रुपये की है, 2,000 रुपये ठेकेदार को मिलता है, वो अपनी दुकान पे 2,200-2,300 की बेच देता है। वो हमें भी 2,000 रुपये देगा, हमारा होटल रेस्टोरेंट का खर्चा होगा 500-700 लेगा, और होटल के लिए 22% वैट लगा दिया। अब बताओ, 2,500 की मैं 2,500 का प्रॉफिट लूँगा और 2,500 ऊपर 22% वैट दूंगा, तो मेरे पास कौन आएगा? एक मान लो एक ही आदमी, अगर एक आदमी 2 नंबर करना चाहे, बिना बिल के बिल ना काटे, तो इसका मतलब बिल काटने वाला तो फंस गया, उसकी तो रोजी रोटी गई। या तो वो बंद करे या बेईमानी पे उतरे। मतलब को पॉलिसी इसी तरह ले जानी है, लोगों को बेईमान मत बनाओ, लोगों को भिखारी मत बनाओ। जब एल्योर करते हो आप फ्री देंगे, तो एल्योर कौन चाहता है मुझे मुफ्त से ना मिले? इंडस्ट्री आप यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं, अपनी बुलंद आवाज में बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस, जो हमारा पॉलिटिकल इम्पैक्ट है हमारे भारत का, पॉलिटिशियंस हमारे बहुत डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। कहीं ना कहीं वोट बैंक के नाम पे जब जैसे ही इलेक्शंस पास आने वाले होते हैं, लोगों को डोमिनेट किया जाता है, कई तरीके के लालच दिए जाते हैं, लोगों को दबाया जाता है अपनी आवाज से। तो आपको क्या लगता है, हमारे भारत की आज ये सिचुएशन बन चुकी है कि यूनिटी और मेजॉरिटी कहीं नजर ही नहीं आती, और इसी के कारण आज भारत हमारा इतने डाउनफॉल में है। लेकिन जिस तरीके से बात करें, टैलेंट इतना ज्यादा हमारे भारत में है कि अगर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हमारी भारत की सुधर जाए तो डेफिनेटली भारत बहुत राइज कर सकता है। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, इंडिया का टैलेंट आप कहीं ले ले, कौन सी कंट्री है, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, कहीं भी देख लो, इंडिया का टैलेंट हर जगह है। लेकिन देखने वाली बात है हमारे सिस्टम की है। हमारा टैलेंट बाहर क्यों जा रहा है? सबसे बड़ी चीज़ सोचने वाली क्यों जा, आज का यूथ, आज पासपोर्ट ऑफिस में देखो, रोज़ 1,000-1,500 पासपोर्ट रोज़ बन रहा है, और रोज़ जहाज़ के जहाज़ बाहर बढ़ के बाहर जाने क्यों जा रहे हैं? चाहे टैलेंट है या नहीं है, लोग बाहर जा रहे हैं। वाई? ये कोई सहीता नहीं। कई लोग पॉलिटिशियन को बात करते हैं, वो कहते हैं जहाँ जॉब्स नहीं है इसलिए जा रहे हैं, अपोजिशन कहती है। मैं कहता हूँ अमीर लोगों के बच्चे क्यों बाहर जा रहे हैं? मेरी खुद की ग्रैंड डॉटर अमेरिका में चली गई है, वहाँ पढ़ाई करी, वहाँ जॉब कर रही है, और जहाँ मेरी करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री है वो नहीं संभालना चाहती। पॉलिटिक्स के ऊपर किस तरीके के सवाल उठाएंगे? उनका क्या एक रोल प्ले है? कहीं ना कहीं देख रहे हैं हम, उनका सबसे बड़ा एक अहम रोल क्या रहता है? मैं तो एक सजेशन दे रहा हूँ इसके, अगर हमारे पार्लियामेंट के, स्टेट के, सारे हिंदुस्तान के इलेक्शन लाइक अमेरिका या कहीं है, इस तरह एक बार हो जाएं, तो ये रोज़ रोज़ की जो पॉलिटिक्स है, रोज़ रोज़ की प्लीजिंग नेचर है, ये कम हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा छोटा सा सजेशन है और काफ़ी इसका इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। अगर हो जाए, कम से कम 3 साल डिसीजन लेंगे बिना डर के, 2 साल लास्ट में कर लेंगे, 3 साल में इतना लोगों को बता देंगे, जरूरत नहीं पड़ी 2 साल वो को मांगेगा ही नहीं। मैं कहता हूँ, मैं आपको, आप आए हो, मैं कहता हूँ जी आप ऐसा करो, मैं आपको 10,000 रुपया देगा, 2 घंटे मेरे पास बैठ के मेरा ये कर लो। नेचुरली कहोगे मेरे को पैसा मिल रहा है। एल्योर क्यों किया जाता है? क्यों बेईमान बनाया जाता है? मेरा तो सवाल है। इंडिया का जितना टैलेंट है, हम चाइना हमारे मुकाबले में नहीं टिक सकता, मैं तो दावे से कहता हूँ।
मैं चाइना से इंपोर्ट भी करता हूँ की है हमने, चाइना को एक्सपोर्ट भी किया है, लेकिन हमारी पॉलिसी को सारा हमें बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, कई चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट में कई आई है, स्टार्टअप आया है, कई चीज़ें नई आई हैं, करना चाह रहे हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली कई चीज़ें बहुत मुश्किल है, कर कौन पाता है, 0.1% भी लोग नहीं कर पाते। आती हैं चीज पॉलिसी हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है। मैं आप देता हूँ, इन्वेस्ट पंजाब की ले लो, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। इन्वेस्ट पंजाब में एक बहुत अच्छी इंसेंटिव दिए गए हैं कि बिजली की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आपकी जो है वो माफ़ होगी 10 साल के लिए। आज मेरे को इन्वेस्टमेंट पंजाब का 3 साल हो गया, मेरी सैंक्शन हुई आज तक मेरी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, मुझे आज तक सब्सिडी मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? अब बताओ क्या करेंगे? जो दूसरे जो बेनिफिट है वो बेनिफिट नहीं मिल रहे टाइम पे, नहीं। अब मुझे आज चाहिए 3 साल, तो 3 साल में जब तक मैं हो सकता है फेल हो जाऊँ, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। जब मेरी प्रॉफिटेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो 3 साल आ जाएंगे तो मैं क्या करूँगा? हैं? सर, आपकी अकेले की आवाज आई थिंक हमें नहीं लगता कि सरकार तक पहुंचेगी, क्योंकि इसके लिए यूनिटी होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे भारत की ये सिचुएशन रहती है, अगर कोई यूनिटी मेजोरिटी बनाने की कोशिश करता है तो उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ता है, प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो जाते हैं, तब जाके कहीं कितने कितने साल लग जाते हैं, सरकारों पे असर होता है। तो आप उसके बारे में क्या अपना एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि मेजोरिटी और यूनिटी बनाना तो डेफिनेटली बहुत जरूरी है अपनी इकोनॉमी को राइज करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट तक किस तरीके से वो आवाज पहुंचेगी? देखो, पहली बात तो है आवाज़ की। मैं घर से चला था अकेला, चलता गया, काफिला बनता गया। एक चाल चलेगा, एक आवाज़ आएगी, दूसरा भी बोलेगा। उसको भी होता है, जब एक चीज़ आवाज़ उठती है कोई भी चीज़ सारा काफिला बन जाएगा। और एक चीज़ और भी है, काफिला इंडस्ट्री कभी स्ट्राइक नहीं करती। इंडस्ट्री ने कभी धरना आया, हम टोटली अगेंस्ट इट ना। हमने धरना लगाना है, हम काम करना जानते हैं। हम तो ये जानते हैं, मैंने रात शाम को घर जाना है, एक जगह रास्ता बंद है तो मैंने घूम के चले जाना है। मेरा मोटिव है, मैं घर पहुंचना है। मेरा मोटिव है, मेरी फैक्ट्री चलनी चाहिए, मेरे वर्कर को टाइम पे तनख्वाह मिलनी चाहिए। ये चीज़ें हैं। और इकॉनमी आवाज़ पहुंचेगी। जो अच्छे पॉलिटिशियन बैठे हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट भी बैठे हैं, उन्हीं की वजह से ही हिंदुस्तान चल रहा है। हाँ जी, वो उनके तक मैसेज पहुंचेगा। ये एक की आवाज़ भी बहुत होती है। कई बार जरूरी नहीं कि सारे 10 आदमी हम मुर्दाबाद जिंदाबाद करने लग जाए, कोई ज़रूरत नहीं। एक आवाज़ भी कई लोग समझ जाते हैं। अक्लमंद को इशारा ही बहुत होता है। बाकी तो बात है। जाते जाते लास्ट में यही बात की थी, हमने स्टार्टिंग में रिसेशन की बात करी। कहीं ना कहीं हम भी देख रहे हैं कि भारत अभी इस चीज से थोड़ा बचा हुआ है, तो हम बहुत प्राउड फील करेंगे कि अभी उस लेवल पे हमारा भारत नहीं पहुंचा। तो और किस तरीके के सिस्टम में सुधार आना चाहिए, ताकि मोदी जी ने तो कह दिया है कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने पे उन्होंने जोर दिया है, उसके बाद उन्होंने कह दिया है कि आत्मनिर्भर भारत बने। तो कहीं ना कहीं रिसेशन से हम बहुत दूर जा सकते हैं अगर इन चीजों को लोग इंप्लीमेंट करें अपनी डे टू डे लाइफ में। पहली बात तो ये है, अगर किसी की तारीफ कर दूं, मैं कांग्रेस की कर दूं या मोदी की कर दूं, भी उसका डिसीजन अच्छा है तो लोग समझेंगे ये बीजेपी का आदमी है या कांग्रेस का आदमी, पॉलिटिकल वो लेबल लगा देते हैं। अदरवाइज देखा जाए, मोदी जी ने कई फैसले एंटरप्रेन्योर के लिए, कई इकानमी के लिए बहुत अच्छे फैसले लिए हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, फिर वो कहेंगे ये तो उनकी तारीफ कर रहे हैं, इलेक्शन भी हैं या कुछ भी है, मैं वो नहीं जाता। सेंट्रल गवर्नमेंट के इन 5-10 सालों में बहुत अच्छे डिसीजन भी आए हैं, और पहले भी आते थे। मनमोहन सिंह ने बहुत अच्छे किए, लेकिन सेकंड टर्म में मनमोहन सिंह जी थोड़ा सा पीछे रह गए। अदरवाइज पहले 5 साल जैसे मनमोहन सिंह करते तो आज इंडिया इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता। तो ये चीज़ें आवाज़ पहुंचेगी, सुनेंगे। बाकी आप लोगों ने जब इंटरव्यू ली है, आप लोगों ने भी जितना आप ऊंचा बोल रहे हैं, अच्छी आवाज़ से बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं, ये आवाज़ उन तक पहुंचेगी, वो समझेंगे। अच्छे आदमी बैठे हैं, अच्छे आदमी इसको ज़रूर पढ़ेंगे, सुनेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और एक चीज़ मैं फिर भी कहूँगा, इकॉनमी जो भी ख़राब हो रही है, स्टिल आई फील आई एम एक्सपोर्टर, आता मोर देन 50 कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। इंडिया की इकॉनमी बाकी कंट्री से, डेवलप कंट्री से आज भी अच्छी है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। कनाडा में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था लोन का, वो 1.5-2% था, 4.5 हुआ, आज 6.5% हो गया। प्रॉपर्टी का बिजनेस रिसेशन आ गया, सारे चीज़ जितने लोन लेने थे सारे रिसेशन में आ गए। ऑस्ट्रेलिया में ले लो, जो $1.5 का कोक होता था, आज $6-7 का हो गया। इकॉनमी वहाँ पे भी ज़्यादा, हमारी इतनी इकॉनमी ख़राब नहीं हुई। स्टिल वी आर होपफुल, क्योंकि हिंदुस्तान नहीं वैसे ही बुलंद आवाज़ से रहते हैं, बुलंदी से काम करते हैं। और पंजाबी तो खासकर एंजॉय करना चाहते हैं, कमाते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं। जो टेक द एग्जांपल ऑफ लुधियाना, लोग कमाते भी हैं। मैं बहुत साल पहले की बात करता हूँ, एक इनकम टैक्स कमिश्नर आया था, आज 20 साल पहले की बात है। मैंने मर्सिडीज ली थी,
उसको आया, कहते हैं लुधियाना में इनकम टैक्स देने वाले काम है मर्सिडीज ज़्यादा है। और उन्होंने सर्वे किया। इसी तरह जैसे आप इकट्ठे हो आवाज़ चैनल से 2-3 और चैनल से सारे मेरे पास आए, उन्होंने मेरी गाड़ी भी, मैं कहा इसमें चोरी की बात है, मर्सिडीज ले। इंडिया का कल्चर है, वो उसको इनकम टैक्स कमिश्नर को समझ आ गई। लुधियाने का कल्चर है, लुधियाने वालों ने खुद मेहनत करके खुद कमाया और खुद एंजॉय करना जानते हैं, अपने पैसे को इस्तेमाल करना जानते हैं। सर, भारत का मैनचेस्टर कहे जाने वाले लुधियाना सिटी के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, किसी भी सेक्टर के हैं, आज कहीं ना कहीं वो सरकारों से बहुत ज्यादा निराश दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल सर, तो भगवंत मान जी तक क्या एक मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? भगवंत मान जी से मैं एक चीज़ कहूँगा, भगवंत मान जी ने जितना भी हो रहा है किसानों को दे, जब तक कोई आवाज़ ना उठा के जिंदाबाद मुर्दाबाद ना करें, भगवंत मान जी सुन ले रहे। इंडस्ट्री की भी एक मीटिंग की है, दैट वाज जस्ट आई वाश। मैं उनको अपेक्स चैम्बर के लेटर पैड पे कई चीज़ें जवाब दे रहे हैं। एक ही चीज़ कह रहा हूँ, आप सबको कहते हो किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया, ये पॉइंट मेरा इंपॉर्टेंट है और उनको बचाना है। किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया, ब्याज माफ़ कर दिया। किसी को मैं कहता हूँ कि हमारे झगड़े, इंडस्ट्री के झगड़े पड़े हैं, किन्हीं कारणों से पड़े हैं। जरूरी नहीं कि एंटरप्रेन्योर बेईमान है या एंटरप्रेन्योर नहीं दे पाया, 20 सालों से नहीं दे पाया, 10 सालों से नहीं दे पाया। मैं उनको कहता हूँ प्रिंसिपल ले लो। जो मान लो मैंने 100 रुपया देना है, 100 रुपया ले लो। और इंटरेस्ट लेना है तो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो। पीछे चन्नी जी ने उन्होंने किया तो है, लेकिन उसके ऊपर कर दिया कंपाउंडिंग, यानी कि 100 का 1000 बना दिया। वो कंपाउंड, मैंने उनको सिर्फ चिट्ठी लिखी है कि जो भी पैसा लेना है प्रिंसिपल ले लो विद सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग का है कि कंपाउंडिंग हर 6-6 महीने बाद कंपाउंडिंग करते 20 साल में, वो 100 रुपये का आज 10,000 बन गया। तो ये चीज़ छोटी सी बात ना सुन रहे हैं, उनको इतनी मेल डाल चुका हूँ। हो सकता है भगवंत मान जी के पास ब्यूरोक्रेसी ने, CM ऑफिस ने भेजी ना हो ये बात। नीचे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री को चली जा रही है, कोई आदमी सुनने को तैयार। एक छोटी सी चीज़ का है, अगर 100 इंडस्ट्री भी बंद हो जाती है, मैंने उनको इसमें लिखा है कि पॉलिसी आई, कई लोग दे सकते से दे दिया, कई लोगों दोबारा पॉलिसी आई, कंपाउंडिंग की पॉलिसी आई, कई लोगों ने यूनिट बंद करने के बदले किसी तरह का भी उन्होंने पैसा दे दिया। अब बच गए जो नहीं दे सकते, या तो उनको सरकार बचाए या वो बंद हो। उस आप देखो आजकल डाटा आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर ने और बिजनेसमैन की सुसाइड रेशो ज़्यादा हो रही है किसानों की। जब पहले किसानों का आज एक किसान की है तो अखबार मीडिया वाले आप लोग भी दे देते हो, और इंडस्ट्रियलिस्ट की या किसी की आत्महत्या होती है तो कोई भी बताता नहीं है। और डाटा देख लो, आज बिजनेसमैन की सुसाइड ज़्यादा है। तो मेरी आवाज़ अगर भगवंत मान जी के पास पहुँच जाए, सिंपल और सिंपल बात है, प्रिंसिपल ले लो, ब्याज माफ़ कर दो। नहीं ब्याज माफ़ करते तो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो। कंपाउंडिंग जो चन्नी साहब ने कंपाउंडिंग की क्लास लगाई है उसको डिलीट कर दो। अपेक्स चैम्बर, प्रेसिडेंट अपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आपने देखा कि किस तरीके से सर ने अपने रिएक्शन सामने रखे। जो हमारे इंडिया की, भारत की गिरती हुई इकोनॉमी है, उसको किस तरीके से बचाया जा सकता है। सिस्टम में बदलाव लाना होगा, तो उन्होंने हमारी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों से अपील की है कि सिस्टम में, अपनी पॉलिटिक्स लाइन में थोड़ा सा बदलाव लाने के बाद डेफिनेटली हमारा इंडिया नंबर 1 पे पहुंच सकता है। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू। थैंक यू सो मच। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿੱਤੀ ਆਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕੱਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। I'm confused. Internet's gone low, so time is raw. Making love at you, so don't look at me, I've been crazy.